आज हम त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में बोर्ड पर समझेंगे। त्रिकोणमिति ये संपूर्ण त्रिकोणमिति एक संपूर्ण त्रिभुज पर टिकी हुई है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है। थीटा के सामने वाली भुजा ए बी सी, थीटा के सामने वाली भुजा आधार होती है और थीटा के एंगल से जिस एंगल से देखते हैं वो आधार होता है और थीटा के सामने वाली भुजा वो लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के जिस एंगल से अपन देखते हैं थीटा है तो इसके सामने देखते हैं उसको आधार है। ए बी आधार, बी सी लंब। ये कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री होता है। ये पूरा कोण है, दोनों पूरक कोण। पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। जैसे कि 3, 4 और 5, 3 का वर्ग 4 का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा। यही इसमें प्रूफ है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर करके देखो आप 25 ही होगा, तो दोनों बराबर है। 3 4 5 20 20 21 29, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो 400 और 441 कितना होता है 841, और 29 का वर्ग कितना होता है 841। तो इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय है। नेक्स्ट है इनके रेशो। जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इनका अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट सेक होता है। ये रेशो भी आने चाहिए और आपको ये जो सूत्र हैं ये भी आपको आने चाहिए, तभी आप पे त्रिकोणमिति के सभी सवाल हो पाएंगे। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार और टेन थीटा होता है कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ये इनके रेशो हैं। अब सर्वसमीकाएं। नेक्स्ट है सर्वसमीकाएं। जैसे कि पहली है सर्वसमीकाएं से पहले हम इनके गुणन, साइन और कोसेक इनके अपोजिट के गुणांक कितना होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इनको जब गुणा करते हैं तब एक आता है। और कोस और सेक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, जब इनको गुणा करते हैं तब एक आता है। कोट, ये टेन थीटा है इंटू कोट थीटा, इनका गुणनफल भी एक होता है। इसी प्रकार हम सर्वसमीकाएं देखने वाले हैं। और सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में काम आते हैं टेन थीटा।
टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्रों को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इनसे भी सूत्र बनते हैं। जैसे दूसरा सूत्र है टेन का, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कॉस का। कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक। कॉस को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। और साइन को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। इसी प्रकार कॉस बटे साइन है तो इसका अपोजिट कर दो, कॉट हो जाएगा। जैसे पहला सूत्र ये है, दूसरा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ये इस प्रकार। अब सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं देखिए। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर का मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप सभी का मान निकाल सकते हैं। इसमें साइन थीटा बराबर रूट हो जाएगा, इस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीकाएं, ये पहली है, इनको प्रूव करके भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर 1 नहीं होता है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन इधर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हो गया। इसके बाद आप इनके भी निकाल सकते हो। तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सभी सर्वसमीकाएं हैं। ये इसी पाइथागोरस प्रमेय से बनती है। जैसे कि आधार स्क्वायर साइन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। इसी पाइथागोरस से ये सभी सर्वसमीकाओं का निर्माण हुआ है। तो इसी प्रकार ये सभी सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चनों के बारे में और इनके पूरक संबंधों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।